Now the next application of Bernoulli theorem is Venturi meter. Venturi मीटर या वेंचुरी ट्यूब, इसमें क्या होता है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन रखने वाले ट्यूब में, अलग अलग क्रॉस सेक्शन रखने वाले ट्यूब में लिक्विड फ्लो करता है। ज्यादातर जो पाइपलाइन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वहां इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। बर्नौली थ्योरम प्रिंसिपल का इस वेंचुरी मीटर में किस प्रकार से यूज किया जाता है ये आप समझेंगे। देखो, ये एक पाइप है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, क्लियर। इधर से एंटर किया लिक्विड, स्ट्रीम लाइन फ्लो हम मान के चलेंगे, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है। यहां से पानी इस प्रकार से बाहर निकल रहा है, तो इसमें अलग अलग सेगमेंट में वो हॉल करके पाइप लगाता है। यहां पाइप है, ठीक है, इस प्रकार से यहां होल किया, ये पाइप फिट किया, यहां होल किया, ये पाइप फिट किया वर्टिकल, यहां होल किया और ऐसे पाइप फिट किया वर्टिकल। ये इसका एक्सिस है, ट्यूब का ये एक्सिस है। यदि मुझे बोला जाए कि ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3 है, तो आपको क्या लगता है कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां आएगी? अगर मैं कहता हूं कि ये V1, V2, V3, यहां वेलोसिटी V3 है, यहां वेलोसिटी V2 और यहां वेलोसिटी V1, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां आएगी क्योंकि इसका एरिया सबसे कम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैं ये बोल सकता हूं कि A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर A3 V3 होता है। तो जहां एरिया सबसे छोटा वहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा आएगी, और जहां एरिया सबसे बड़ा वहां वेलोसिटी सबसे कम आएगी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिखा जा सकता है। तो यहां अगर मैं ये पाइप, ये अरेंजमेंट बनाता हूं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सबसे कम हाइट यहां आती है, किसकी? लिक्विड की। सबसे कम हाइट यहां आती है, सबसे ज्यादा हाइट आएगी इस पे। इन पाइप में लिक्विड राइज करता है, और यहां मॉडरेट हाइट आएगी। कहां से? सेंटर से हाइट की बात कर रहा हूं, सेंटर से हाइट की बात कर रहा हूं। यहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, तो यहां हाइट लिक्विड की सबसे कम आएगी, सबसे ज्यादा यहां आएगी। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यहां मॉडरेट आएगी, सेंटर से हाइट, ये बोल देता हूं मैं H1, ये बोल देता हूं मैं H2, ये बोल देता हूं मैं H3।
हमें दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन होता है इस फिगर में देखने से जो पता चल रहा है A3 सबसे बड़ा है, फिर A2 है सबसे छोटा, A2 है, A1 है उसके बाद, ये मुझे गिवन है फिगर में। अब बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी थर्ड सबसे छोटी, फिर V1 और V2 सबसे बड़ी वेलोसिटी आएगी, ये लिख सकता हूं। और वेंचुरीमीटर में जो देखने को मिलता है इस एक्सपेरिमेंट में, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको देखने को ये मिलेगा कि H3 सबसे बड़ा आएगा, H2 सबसे छोटा आएगा और H2 सबसे छोटा आएगा, ये देखने को मिलता है आपको। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो इन तीनों पॉइंट पर, यहां, यहां और यहां, तीनों ही क्रॉस सेक्शन पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, A B C नाम देता हूं। अगर A B C पर मैं बर्नौली थ्योरम लगाता हूं, बर्नौली थ्योरम क्या है, P प्लस रो जी एच प्लस रो हाफ रो वी स्क्वायर, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये A B C पर कांस्टेंट आएगा। देखो कैसे, इसको प्रूव करने जा रहा हूं मैं। इसको वेंचुरीमीटर में मुझे ये पता चलता है कि जहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है वहां प्रेशर सबसे कम होता है। प्रेशर कम तो उस प्रेशर को इक्वेट करने के लिए, समझे ना, इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए, जिससे कि यहाँ पानी बाहर ना निकले, तो मुझे यहाँ पानी की जो हाइट रिक्वायर्ड पड़ेगी उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जो पॉइंट बी पर है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ जो लिक्विड की हाइट रिक्वायर्ड होगी वो सबसे कम आएगी। इसका मतलब पॉइंट बी पे प्रेशर सबसे कम है, यानी वेलोसिटी जहां सबसे ज्यादा होती है वहां प्रेशर सबसे कम होता है। यहाँ वेलोसिटी सबसे कम है इसलिए यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा है। कहां प्रेशर, इस क्रॉस सेक्शन पर प्रेशर, इस क्रॉस सेक्शन पर। तो यदि मैं यहां होल करता हूं तो होल से पानी बाहर ना निकले, इसके लिए जो यहाँ हाइट की रिक्वायरमेंट होगी पानी की वो सबसे बड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी आएगी, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी सबसे कम है। समझे? तो ये वेंचुरीमीटर में मुझे रिजल्ट मिलता है कि H3 सबसे बड़ा, फिर H1 मीडियोकर और H2 सबसे छोटा। अब ये प्रूव कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों होता है। समझे? ये तो मेरी समझ में आया। क्या समझ में आया? कि यहां प्रेशर ज्यादा होगा तो ये हाइट ज्यादा आएगी, यहां प्रेशर ज्यादा होगा तो हाइट ज्यादा आएगी, यहां प्रेशर कम होगा तो हाइट कम आएगी। यहां प्रेशर मीडियोकर, मतलब प्रेशर के प्रोपोर्शनल हाइट होती है, ये तो मैं जानता हूं। क्लियर? अगर यहां मैं प्रेशर को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता हूं कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर आ जाए, तो उस प्रेशर को हाइट में लिखा जा सकता है, ये मैं जानता हूं। अब मैं ये चीज प्रूव करूंगा कि ए बी सी पर प्रेशर क्यों अलग अलग आता है, क्यों किसका ज्यादा आता है, वेलोसिटी ज्यादा होने पर प्रेशर कम क्यों आता है, ये मैं प्रूव करूंगा। समझे? वो प्रूव होते ही ये बात हो जाएगी, अपने आप ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये H1 H2 H3 इस फैशन में क्यों है। समझे ना? मतलब हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस पॉइंट पर प्रेशर के। जहां प्रेशर ज्यादा, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हाइट ज्यादा आएगी। मेरी बात समझे? तो अब मैं प्रेशर पे बात करने जा रहा हूं कि ए बी सी पर प्रेशर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस प्रकार से वेरी करता है। देखो जैसे मैंने बोला, बाय बर्नौली इक्वेशन ऑन ए बी सी, मैं क्या लिख सकता हूं, हाइट सबकी सेम है, समझे ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो सबकी हाइट सेम है, तो मैं लिखूंगा पी ए, पॉइंट ए पर प्रेशर, प्लस रो जी एच सबसे कट जाएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ रो वी ए स्क्वायर बराबर पी बी हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस पी सी नॉट प्लस बराबर हाफ रो वी सी स्क्वायर। ये टर्म ए बी सी पर कांस्टेंट आ रहा है, समझे? मुझे पता है ड्यू टू इक्वेशन ऑफ
कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि वेलोसिटी एट बी सबसे बड़ी होगी, वेलोसिटी एट ए मीडियोकर होगी और सबसे छोटी वेलोसिटी एट सी होगी, क्योंकि यहां एरिया सबसे बड़ा है। ये मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बोल सकता हूं। अब जरा इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों का समेशन, ये दो टर्म है, इन दोनों का टर्म का समेशन बराबर है, कांस्टेंट है, सी यदि सबसे छोटा है, हाफ रो हाफ रो हाफ रो तीनों में सेम है, सी यदि सबसे छोटा है तो पीसी सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों का समेशन कांस्टेंट रहना है, पीसी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कांस्टेंट रहना है। मुझे पता है कि वीसी सबसे छोटा है तो पीसी सबसे बड़ा आएगा। ऐसे ही अगर बी सबसे बड़ा है तो इस पीबी को सबसे छोटा होना पड़ेगा, अगर ये भी बड़ा हो गया तो ये टर्म सबसे बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तो बराबर होना है सभी के, तो वीबी अगर बड़ा है सबसे ज्यादा तो पीबी सबसे छोटा होगा बाय बोथ रिलेशन we can conclude, क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि P at B सबसे छोटा, P at A मीडियोकर और P at C सबसे बड़ा आएगा, C पॉइंट पर प्रेशर सबसे बड़ा आएगा। तो बेटा यदि यहां मैं होल करता हूं तो पानी को निकलने से रोकने के लिए मुझे जो ऊपर पानी के हाइट की जरूरत पड़ेगी वो सबसे ज्यादा हाइट आएगी, क्योंकि वो सबसे बड़े प्रेशर को रोकना चाहती है, इक्विलिब्रियम यानी इक्वेट करना चाहती है, तो यहां हाइट सबसे बड़ी आएगी। तो अब इसका इंडस्ट्री में किस प्रकार से यूज किया जाता है इस पे बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री में कुछ इस प्रकार से यूज किया जाता है इस आर्टिकल का कि जैसे इन दो पॉइंट की बात कर लेता हूं। ये एक पाइपलाइन है, एक एरिया छोटा है एक एरिया बड़ा है, आपको एरिया पता है और आपके पास ये वेंचुरी मीटर अरेंजमेंट है, आप यहाँ होल करके अपना मीटर फिट करते हैं और यहाँ मीटर फिट करते हैं, अपना जो अरेंजमेंट है इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ फिट करते हैं और ये H1 मेजर करते हैं H2 मेजर करते हैं, समझे ना। इस क्रॉस सेक्शन पे H1 आता है और इस क्रॉस सेक्शन पे H2 आता है, आपको क्रॉस सेक्शन पता है। क्रॉस सेक्शन आप मेजर भी कर सकते हैं बाहर से कि कितने डायमीटर का पाइप है, यहाँ डायमीटर कितना है, और ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ फिट करके उसमें होल दिए जाते हैं पाइप में। आप देखेंगे अगर कुछ सिटीज में भी जो पाइपलाइन होती है उसमें कुछ ऊपर थ्रेड टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिसको ऐसे घुमा के हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगाया मैंने और इस तरीके से हाइट मेजर कर सकता हूँ कि उसमें जो लिक्विड है वो किस हाइट तक राइज करता है वेंचुरी मीटर में। तो ये H1 H2 पता है मुझे, A1 A2 पता है मुझे, वेलोसिटी का रेशियो निकालना है कि A और B पर वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, H1 H2 पता है मुझे। किस प्रकार से मैं रिलेशन लिखूंगा, देखो बाय बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम से क्या लिख सकता हूं मैं, PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर बराबर PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर, जो मैंने अभी वहां किया कैलकुलेशन वही कर रहा हूं। अब पॉइंट A पर मैं लिख सकता हूं A1 V1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, A2 V2, V2 कौन है VB, A1 कौन है VA। यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन है तो सेम ही रहेगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी VA बोल देता हूं मैं, VA पॉइंट A पे वेलोसिटी VA, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है यहाँ और यहाँ A2 है। तो कुछ इस प्रकार से मैं दोनों थ्योरम यूज कर सकता हूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये, बर्नौली थ्योरम ये। मुझे वेलोसिटी का रेशियो बताना है। अब जरा ये देखो कि वेंचुरी मीटर इस पॉइंट पर H1 हाइट तक जाता है तो मैं ये लिख सकता हूं कि PA जो आएगा वो आएगा रो GH1, अगर ओपन नहीं है मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, ये क्लोज है मान लेते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, ये भी यहाँ क्लोज कर देता हूं मैं। एटमॉस्फेयर है यदि तो यहाँ आपको P नोट लिखना पड़ेगा, समझे। एटमॉस्फेयर अगर आप कंसीडर नहीं करते हैं तो सिर्फ क्या आएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर रो GH1, ये टोटल हाइट रो GH1, ये टोटल हाइट रो GH2, यहाँ PB क्या लिखोगे रो GH2, और यदि ये ओपन है एटमॉस्फेयर भी है तो प्लस P नोट भी आ जाएगा। तो अभी मैं एटमॉस्फेयर को कैंसिल आउट इग्नोर कर देता हूं, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है मान लेते हैं अभी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ
पी ए और पी बी की वैल्यू पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पी ए माइनस पी बी यानी रो जी H1 माइनस H2 पी ए माइनस पी बी बराबर जो आएगा वो आएगा हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ और ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से रो गायब हो जाएगा, आएगा 2g H1 माइनस H2 वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन कैपिटल ए। अब इसके बाद मुझे क्या बताना था, वी ए अपॉन वी बी बताना था। H1 H2 मेरे पास है, वी ए अपॉन वी बी मेरे को बताना था। अब यहां देख लो, इसमें इस इक्वेशन में आपको सब कुछ पता है, आप एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हो। यहां देखो मुझे पता है A1 VB बराबर A2 VB, तो यहां से VB की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। VB जो आएगा वो आएगा A1 VA अपॉन A2, ये आएगा VB। अब इस VB को यहां पुट कर देता हूं, 2G H1 माइनस H2 बराबर VB, ये है VB, A1 बाय A2 का स्क्वायर VA स्क्वायर माइनस 1 VA स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, बाहर आ जाएगा, समझे। VB की वैल्यू ये थी, पुट किया, VA स्क्वायर बाहर आ गया, तो VA स्क्वायर ये आया मेरे पास। तो यहां से 2G H1 माइनस H2 अपॉन A1 बाय A2 का स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ये क्या आया मेरे पास VA, और VA आने के बाद आप यहां VA की वैल्यू पुट करोगे, VB भी आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से वेंचुरीमीटर से आप किसी एक क्रॉस सेक्शन पर वेलोसिटी, फ्लूइड की वेलोसिटी किसी एक क्रॉस सेक्शन पर कितनी आएगी ये कैलकुलेट कर सकते हो। इसी प्रकार से पॉइंट बी यानी इस क्रॉस सेक्शन पर भी आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक तरीका होता है पाइपलाइन इंडस्ट्री में, यदि आप पाइप के अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है ये चेक करना चाहते हो तो ये प्रोसीजर होता है, समझे। वेंचुरीमीटर से हाइट कैलकुलेट करोगे आप, बर्नौली थ्योरम लगाओगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाओगे और ये कुछ कैलकुलेशंस करोगे तो आपको हर एक क्रॉस सेक्शन पे वेलोसिटी कितनी है फ्लूइड की ये पता चल जाएगी।